नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं इस समय राम स्वरूप नगर के इलाके पे हूं और जो कि ये दिल्ली का एक क्षेत्र पड़ता है, बलसवा के आसपास का ही क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है अभी 2 दिन पहले ही जो घटना हुई है, इस घटना को अगर ये कहें कि दिल्ली एक हादसों का शहर हो चुका है। दिल्ली को आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र हो चुका है जिसको क्राइम का क्षेत्र बोला जा सकता है। जी हाँ, तमाम परिवार के लोग इस समय यहाँ पर एकत्रित हैं क्योंकि बॉडी का इंतजार किया जा रहा है। हॉस्पिटल से जो है वो बॉडी अभी घर पर आने वाली है, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद में। अभी उन लोगों को आने का समय लगेगा। उससे पहले हम लोग जब परिवार लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं एक बारी और परिवार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा माजरा क्या था और किस वजह से हुआ। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इतना जबरदस्त और इतना बेरहमी से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में क्राइम हो रहा है, इसको ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हादसों का शहर दिल्ली को माना गया है, ये हकीकत बात हो चुकी है। आखिर में दिल्ली पुलिस कब तक सोई रहेगी? दिल्ली पुलिस जागती क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस की जो गश्त होती है, दिल्ली पुलिस अपनी गश्त और अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो आनाकानी करके कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करके वो पब्लिक को गुमराह करती है। आखिर में दिल्ली पुलिस अगर इसी तरीके से करेगी तो आखिर में दिल्ली के अंदर में रहने वाले तमाम वासी जो हैं, तमाम इधर अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर आकर के रहते हैं, या वो लोगों का परिवार का, उनके घर का अगर कोई चिराग अगर यहाँ से अगर किसी तरीके से उसके साथ कोई हादसा होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी ये रहती है कि आखिर में ऐसी हादसाओं को रोका किस तरीके से जाएगा। तमाम परिवार के लोग, मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा एक बारी पीछे दिखा दें, ये परिवार के लोग हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आप लोगों को हमेशा यही इत्तला करिए कि आप लोगों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी भी किस तरीके की, अगर छोटी छोटी बात से लेकर के अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी का कत्ल हो जाए, तो आप ये समझिए कि आखिर में सावधानी इंसान बरते कहाँ से, ये पब्लिक बरते कहाँ से। 5 रुपए की ऐसी बात जो 5 रुपए के खुले की वजह से तमाचा मार दिया जाता है, उसके बाद में बात जब इतनी बढ़ जाती है तो वो मर्डर यानी कि हत्या के ऊपर में उतारू हो जाते हैं। कुछ ऐसे चंद लोग जिन्होंने इस चीज का ठेका ले रखा है कि हमें मर्डर करना ही है। आखिर में जब मर्डर करने वाले जब ऐसे लोग हैं तो क्यों नहीं उनको पुलिस जो है वो कड़े से कड़े कानून के तहत उनको सजा का प्रावधान करती है। ज्यादा से ज्यादा उनको और जल्दी से जल्दी अगर इसी तरीके से अगर प्रावधान रखे तो कहीं ना कहीं जाकर के क्राइम हमारे दिल्ली के अंदर में कम हो सकता है। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर बैठे में तमाम लोगों की आंखों में आंसू होगा, लेकिन दिल्ली सरकार की आंखों के अंदर में आंसू नहीं आ सकता। उनके कान के ऊपर में जूं नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? सिर्फ इसी वजह से कि उनका बच्चा नहीं मरा। जिस दिन उनका बच्चा ऐसे हादसों का शिकार होगा उस दिन उनको जाकर के पता लगेगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में किस तरीके के ऐसे लोग, अज्ञात लोग जो है वो ऐसे कदम उठाते हैं जो हत्याओं के ऊपर में जाकर के रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी परिवार का जो चिराग जो है उसको बुता देते हैं। आखिर में जब उसी परिवार के अंदर में ऐसे कमाने वाले, जब उनको छोटे से जब बड़ा किया गया कि कहीं ना कहीं वो जाकर के हमारा सहारा बनेगा, आज उसी सहारे को कुछ ऐसे चंद लोग जो है उसको छोटी सी बात के लिए उसको छीन लेते हैं, उसको चाकुओं से इतना वार करते हैं कि आखिर में फिर भी दिल्ली पुलिस की जो नाकामी है वो सामने झलक जाती है कि आखिर में ऐसे खुले में लेकर के लोग हथियार और इस तरीके की वारदात को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आखिर में दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कड़े कदम उठाती। हमारे साथ में परिवार के कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा राम समूह चौहान। अंकल जी, क्या वजह हुई थी और किस वजह से हुआ था ये सब? सिर्फ खुले के वजह से भई थी, पनवाड़ी से बात भई थी। मेरा तो बेटा छुड़ाने में यहाँ बिजी था। अच्छा। मेरे बेटे को थप्पड़ मारा गया, मेरे बेटे को यहाँ उकरा गया, फिर सब कुछ संगम करवा के यहाँ छोड़ के चले आए। अच्छा। फिर वो दोबारा छारू लेके आए, क्या नाम है? अच्छा। ज्यादा आधे घंटे के अंदर हाँ, और थे 12 आदमी थे। पहले एक बारी आप लोगों ने ये छूटा छूटी करवा दी, उसके बाद में ये दोबारा लेके आए। ये कम से कम आया 10-12 बंदे। अच्छा, ये आपके लड़के का नाम क्या है? विनोद नाम है। हाँ जी। क्या काम करते हैं वो हलवाई काम करते थे। हमारा दुकान है जो हलवाई की, हलवाई का काम करते थे। आपकी दुकान है वहाँ पे? हाँ जी। और जो दूसरे एक और भाई को जो घायल हुए हैं वो मेरा छोटा बेटा है जो है
वो भी वही दुकान लगाया था अपना। अच्छा। चौमिन उमिन के काम करता है। अच्छा, वो चाउमीन वगैरह का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये सारी घटना जो है वो लगातार एकदम से होती रही हो। हाँ अच्छा ना जी। अभी अभी जो सरकार ने आप लोगों के कदम, जो पुलिस वालों ने किस तरीके का कदम उठाया आप लोगों? ऐसा है जी, पुलिस तो ये है कि हमारा जहाँ तक जाके घूस लेके बंदे को छोड़ रही है। अच्छा। ना जी, मेरा कहा मैं ये चाहता हूँ, मेरा पूरा इंसाफ मेरे को मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए परिवार मंजूर करता है। परिवार कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से ये क्राइम होते चले जा रहे हैं, आज तक ऐसा बता दीजिए, कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि आखिर में ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इंसाफ मिला हो। कहीं ना कहीं घूसखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी के अंदर में लिप्त दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो पैसा लेकर के और क्राइम करने वाले लोगों को छोड़ देती है। आखिर में ऐसा कब तक चलेगा? क्या दिल्ली पुलिस का अपना परिवार नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसका परिवार रोडों पे नहीं चलता? अगर उनके साथ में ऐसी घटनाएं जब होंगी तो आखिर में तब भी उनकी आंखें नहीं खुलती कि आखिर में इस तरीके की वारदात, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार उनके कान के नीचे, आंखों के नीचे हमेशा उन लोगों को सुनाई देता है, दिखाई देता है, उनके कानों पर जूं रही रहती। आखिर में कब तक दिल्ली के वासी और दिल्ली के जनता इसी तरीके से ऐसे अत्याचार सहते रहेंगे, ऐसे मर्डरों का सामना करेंगे, अपने अपने चिराग को खोते रहेंगे? क्या यही जिम्मेदारी ले रखी है दिल्ली पुलिस ने? जिस समय दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं जाकर के जब शपथ ली थी, दिल्ली पुलिस की जब वर्दी हासिल करी थी, तो उन्होंने शपथ ली थी कि हम कहीं ना कहीं समाज की रक्षा करने के लिए आए हैं। आज क्या सिर्फ पैसे की ही रक्षा करी जा सकती है? क्या पैसे की रक्षा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है? समाज की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारियां आप लोगों ने ली, आखिर में वो जिम्मेदारियां क्यों नहीं आप लोग अपनी पूरी करते हैं? उसके बाद में फिर क्या हुआ? कोई बताया पुलिस वालों ने किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? कह रहे हम तो पूरा कार्रवाई कर रहे हैं ना जी। अब हम तो शकल भी नहीं देखे किसको किसको अरेस्ट किया, किसको किसको नहीं। अच्छा ना जी। अब वो ले गए और तो बंदों को घूस लेके छोड़ते चले गए। छोड़ते चले गए। ऐसी वारदात तो यहाँ से आती रहती है हाँ जी, बहुत। ना जी। अब अभी गुहार लगा तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चों का जैसे ये लोग किए उसी हिसाब से मैं मांगता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मौत के बदले मौत की सजा प्रावधान है और ये होना चाहिए। जब तक अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कानून जो है वो बिलखता रहेगा और इसी तरीके से लोगों के आंखों में आंसू होते रहेंगे। हमें इनकी माताजी से एक बारी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और कानून के जो रखवाले हैं उनको उस माँ का जो है आंसू को दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन कानून के रखवालों की जो आंखों के अंदर में कुछ तो शर्म जागे कि आखिर में ऐसा क्राइम अगर उनके आंखों के नीचे, उनके कान के नीचे, उनके नाक के नीचे अगर ये हो रहा है तो आखिर में ऐसे क्राइम को रोकेंगे कब वो? हमारे साथ में कौन है? माता जी हैं, एक मिनट। क्या नाम है आपका? उषा। ये क्या हुआ था, किस वजह से हुआ? आप तो वहाँ पे थे दुकान पे। ये गाली गुप्ता कर रहे थे पनवाड़ी के दुकान पे। उसका भतीजा कोई खड़ा था। अच्छा। इनमें से हमारे पड़ोस के भी लड़के थे सारे। अच्छा। भोला नाम था और 2-3 लड़के और भी थे जो हम पहचानते हैं। उन बच्चे का नाम बताया था। मैंने कहा हम तो नहीं जानते उन बच्चों को, आप लोग जानते हो उन बच्चों को? अच्छा। उनका नाम बता देना। उनमें से हिमांशु नाम का लड़का बोला है कि हमारे विनोद भाई को क्यों मारा? अच्छा। उसकी क्या गलती थी, उसको क्यों मारा तुम लोगों ने? उस टाइम चाकूबाजी नहीं हुई थी। अच्छा। उस टाइम सिर्फ हाथापाई हुई थी। मैं समझा के वापस घर आ गई। अच्छा। सिर्फ मुझे आए को 10 मिनट हुए थे। अच्छा। 10 मिनट में मैं बाथरूम के लिए आई हुई, इतने देर में तोड़ फोड़ मचा के मेरे एक बच्चे को हाथ में चक्कू मारा, एक बच्चे को मेरे 2-3 चक्कू मारा। फिर भी मेरा लड़का दौड़ता रहा, हिम्मत से दौड़ता रह गया लड़का मेरा। बहू मेरी अपनी चुन्नी को उतार के उसके पेट पे बांधी है। जब तक मैं पहुंची हूँ मेरा लड़का रिक्शे पे ऐसे पड़ा था। मेरे बेटे का दम निकल चुका था उस टाइम। जिस टाइम मैं पहुंची हूँ, मुझे फांसी चाहिए उनके लिए, उनको फांसी लगानी चाहिए जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा लड़का उनका प्लॉट लिया था या उनका घर गिरवी किया था, क्या किया था जो 5 मिनट नहीं लगाया जान लेने में उन्होंने? और किससे पूछ के ये अधिकार लिया उन्होंने? बस मुझे इंसाफ चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आप लोगों को देख करके कहीं ना कहीं झकझोर देगी।
तमाम यहाँ पर क्षेत्र के लोग हैं। आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसे हादसे जो हैं वो दिल्ली के अंदर में होते रहे हैं। इस बहन का क्या कसूर था, इस बहन का क्या कसूर था जिसने अपने आदमी को खोया। इसका ये आप देख सकते हैं जिसने अपने आदमी को खोया, ये उनकी पत्नी है विनोद की। आप ये देख सकते हैं इनके आंखों के अंदर आंसू, और कहीं ना कहीं जो है ये देश और ये समाज और कहीं ना कहीं ये हमेशा अपनी सुरक्षा को मांगता है। आखिर में सुरक्षा देने वाले ही अगर एसी के कमरे में बैठ करके अगर ये इसी तरीके से आपके बता कैसे हुआ? चक्कू मार दिया, बताइए आप। चक्कू मार दिया, ऐसे मार दिया चक्कू। मेरा बच्चा भी खड़ा था, मेरे बच्चे का भी था, चक्कू मार दिया, इतना खून निकाल दिया। चक्कू मार चार 5 बार मारा पेट में मेरे आदमी के, इतना दुश्मनी से मैं बचाती रह गई। ये आप देख सकते हैं, ये आंसू जो है वो थम नहीं रहे। तमाम यहाँ पर जनता, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाए। आखिर में ये जनता, माता जी आप ये बताइए, अब यहीं पे रहते हैं ना आप? माता जी आप ये बताइए, क्या दिल्ली पुलिस से आप लोग संतुष्ट है जिस तरीके से क्राइम हो रहा है? बहुत बुरा है। आपके बच्चे सुरक्षित हैं? ये आप देख सकते हैं, पड़ोसी हैं लेकिन इनके भी आंखों में आंसू है। सिर्फ आंसू इसलिए है कि आखिर में कहीं ना कहीं किसी का बच्चा होगा, किसी का बेटा होगा, किसी ना किसी बहन का आदमी होगा, उसके खुद के बच्चे होंगे, उसका खुद का परिवार होगा। आखिर में ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं दी जाती? ऐसे कानून को क्यों नहीं सख्त किया जाता, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर में लगातार ऐसे क्राइम जो है वो होते चले आ रहे हैं। तमाम जनता जो है वो इस समय यहाँ पर, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, वो जगह दिखाऊंगा, वो स्पॉट दिखाऊंगा आपको जहां पर ये घटना हुई है, और जिस दुकान के पास में ये घटना हुई है वो भी मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूं वीडियो के माध्यम से। तमाम जनता हमारे साथ में है और यही हमेशा अपील कर रही है कि आखिर में दिल्ली पुलिस कब तक अपने एहतियात को बरतेगी, कब तक वो अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारी ले, जनता की जिम्मेदारी ले कि आखिर में ऐसी जनताओं को, ऐसे घर वालों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे लोगों को कब तक आखिर में सुरक्षित ये दिल्ली पुलिस नहीं रख पा रही। आखिर में इसका कारण क्या है? आखिर में दिल्ली पुलिस क्यों नहीं जागती? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर में जो दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए जिस तरीके से क्राइम है, आखिर में इस क्राइम को रोकने के लिए दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर में संसद पर बैठ करके बहस करती है? सिर्फ पॉलिटिकल बातें करने के लिए ही कोई बहस नहीं होती। अगर पॉलिटिकल बातें करनी है तो आप लोग कीजिए, लेकिन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी जिम्मेदारी है। आखिर में ऐसी जिम्मेदारियों को निभाएगा कौन? हमारे साथ और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं। एक बारी हमारे साथ में माता जी बैठे हैं, हम एक बारी माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? स्वर्णलता राणा। माता जी आप ये देखिए जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से आज ये भाई के साथ में ऐसा हुआ, इस परिवार के साथ में हुआ, दिल्ली पुलिस पे मूली की तरह मार देने हैं। बताइए। ये 32 साल का बच्चा है, बताइए। है और इतना शरीफ है, इतना तो कोई है नहीं जी। तो क्यों मारा इसको? जी इसकी क्या कमी थी? जी यहाँ अपने परिवार पाल रहा था, इतना बड़ा परिवार है इनका, वही कमाने वाला था, तो उसी को मार दिया। अब इसके बच्चे को कौन पालेगा? जी ये बताओ। अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस समय यहाँ पे इनके साथ में कदम उठाने की कोशिश करी है, कि दिल्ली पुलिस से आप संतुष्ट हैं? लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस इस परिवार को न्याय दिला सकती है? बात सुनो, शरीफ बच्चों को तो जेल में, थाने में बिठा रखा है, और जो क्रिमिनल थे क्या वो सारे भेज दिए इन्होंने जेल में? अच्छा, इनसे पूछो। क्रिमिनल लगता है आपको सारे जितने होंगे वो सबके सब बाहर हैं? वो हमने सुना कि 5 बंदे जो है वो गए हैं। 12 आए थे मारने के लिए। 12 लोग आए थे मारने के लिए और 5 अंदर गए हैं। बाकी को अभी तक कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। है। पकड़े थे। अच्छा। अब ये नहीं पता कहाँ भेजे वो। कहाँ भेजे कुछ अभी पता नहीं है। आपको लगता है कि मोहल्ले के लड़के जो वो वहाँ बिठा रखे हैं? अच्छा। क्यों बिठाए हैं? अच्छा, उन्होंने क्या किया? अच्छा, शरीफ आदमी, गरीब आदमी, इनका बच्चा भी पकड़ा, ये पड़ोसी है हमारे। अच्छा। तो इनका बच्चा क्या करेगा? इनके बच्चे को अच्छा क्यों बिठाया? मतलब इन्हीं के जो पड़ोसी है उनके बच्चे को ही बैठा दिया? बिल्कुल, अभी जेल में वहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, थाने पे ही बैठा? बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ,
ये आप देख सकते हैं, हालांकि ये काम कानून का है, कानून किस तरीके से अपने नजर को घुमा करके किस तरीके से फाइल को बनाएगी, उन क्रिमिनलों को छोड़ने के लिए पैसा लेगी, किस तरीके की रिश्वत लेगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर आज क्रिमिनल अगर इसी तरीके से अगर छोड़ दिए जाएंगे तो आज ये हादसा यहां पर हुआ है, कल वो हादसा आपके घर में भी हो सकता है। ये हकीकत बात है। वो आपको भी नहीं बख्शेंगे, चाहे आप उनसे लाखों रुपए की रिश्वत ले लीजिए, आज उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कल अगर आपकी बारी आई और रास्ते में अगर आप मिल गए तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी घटना नारायणा के ही आपको क्षेत्र के अंदर में सुनने को मिला, जो कि 65 साल की आयु के अंदर में एसआई को जो है वो लगातार चाकुओं से वार करके उसको मार दिया गया। दिल्ली सरकार ने सिर्फ ट्वीट करके छोड़ दिया, केंद्र सरकार ने सिर्फ ट्वीट करके छोड़ दिया, उसके परिवार वालों को नौकरी देने की बात करके छोड़ दी। लेकिन आप ये तो सोचिए कि उसका एक परिवार एक के साथ नहीं, अगर परिवार का एक सदस्य मरता है तो उसका पूरा परिवार मर जाता है, क्योंकि पूरा परिवार उसके साथ में कहीं ना कहीं बंधा होता है। आखिर में इसका जवाब देगा कौन? ये जवाब सरकार को देना चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए, सरकार को कड़े से कड़े कानून को बनाना चाहिए। जो हमारा इस समय भारत का कानून है वो इतना लचीला कानून है, सिर्फ पैसे की बदौलत बिकता है। अगर ये पैसे की बदौलत अगर नहीं बिकता तो कहीं ना कहीं जाकर के आज तक कहीं ना कहीं हमें सुनने को जरूर मिलता कि किसी न किसी परिवार को इंसाफ मिला हो। सही लोगों को थाने में बैठा दिया जाता है, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं किसी भी जुर्म की सजा डाल दी जाती है और उसको सजा दे दी जाती है। लेकिन क्रिमिनल खुला घूम रहा होता है, ये सिर्फ फाइल के ऊपर में लिख देते हैं और ये 2 से 4 दिन ये परिवार वाले रोएंगे। पुलिस वाले तो यही सोचते हैं तो 2 से 4 दिन रोएंगे, उसके बाद ये चुप हो जाएंगे और इनके फाइल को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा। क्या फाइल बंद करने से क्या क्राइम जो है वो कम हो जाएगा? क्या फाइल बंद करने से इनके परिवार को रोटी मिल जाएगी? क्या फाइल बंद करने से इस परिवार का गुजर बसर या इस परिवार का लालन पोषण हो जाएगा? क्या इसके परिवार के जो इनके बच्चे होंगे क्या उनको शिक्षा मिल सकती है? उनका भविष्य तो पूरा खराब कर रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही बेटियां सुरक्षित नहीं, इसी देश के अंदर में बेटियां सुरक्षित नहीं। तो आप ये बताइए, जो बेटी की रक्षा करने वाले जो युवक हैं उनके साथ में ऐसी बेरहमी के साथ उनका हत्या कर दी जाती है। आखिर में ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ लगता है आपको मिलेगा? ये लगेगा? लगता है आप लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लगता है माता जी आपको मिलेगा इंसाफ इस परिवार को? नहीं लगता है। क्राइम करने वाले के साथ में क्राइम इस तरीके की उसके साथ में सजा होनी चाहिए। अगर मौत उसने दी है किसी को तो उसको भी सरे चौराहे लटका करके उसको भी मौत दे देना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं दे सकते, उसकी दोनों किडनियां निकाल करके बेच करके इस परिवार के लालन पोषण के अंदर लगा दीजिए। क्यों नहीं क्राइम कम होगा? क्राइम कम होगा। काम कम करने के लिए कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं क्राइम कम होगा। अगर हम लोग ये कहें कि यूपी के अंदर में योगी जी आकर के उन्होंने क्राइम कम कर दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों नहीं ऐसे मुख्यमंत्री को आप लोग चुनते हैं? क्यों नहीं ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आकर के यहाँ पे क्राइम करने वालों के ऊपर में पाबंदी लगा सके? आज जितने भी मर्डरिस्ट यहाँ पर हर इलाके के अंदर में, चाहे वो नागलोई हो, चाहे वो जागीरपुरी हो, चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो मंगुलपुरी हो, चाहे वो प्रेम नगर हो, ऐसे ऐसे वारदात रोज आए दिन यहाँ पर मर्डर होते हैं। क्यों नहीं कानून को क्या पता नहीं चलता? क्या उनको गिरोह का पता नहीं है? क्या कानून को ये सब बातें क्या बताने की जरूरत पड़ेगी? आखिर में पुलिस को ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है? अगर ये पुलिस के बस की बात नहीं है तो आर्मी फोर्स लगा दिया जाए, हर क्षेत्र के अंदर में आर्मी फोर्स लगा दिया जाए। अगर पुलिस की अगर आपके पास में भर्ती कमी है तो अभी भी हमारे जवान जो है, ऐसे ऐसे लड़के जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, उनको पुलिस में भर्ती कर दीजिए। जिस परिवार के अंदर में अगर ऐसी घटना होती है उसके परिवार के लोगों को, उसके एक लड़के को आप पुलिस के अंदर नौकरी दीजिए और देखते हैं कि वो क्राइम कैसे नहीं खत्म करता। वो क्राइम खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार के अंदर ऐसा क्राइम होते हुए देखा है। उस परिवार को नौकरी देनी चाहिए, उस परिवार के लालन पोषण के लिए नौकरी देनी चाहिए और क्राइम को खत्म करने के लिए कड़े कानून को बनाने की जरूरत है। मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स पे लेकर के जाता हूं जहां पे इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया गया था।